हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता समाजशास्त्र यानी कि यूपी पीजीडी समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र 2016 देखने वाले हैं। एंड ये सेकंड क्लास से पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जिसमें टोटल 60 प्रश्न कराए गए थे और बाकी के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। ये आपके यूपी पीजीडी एग्जाम के साथ ही आने वाले समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र और जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, जीके का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, नेट एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए अगर आप समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। यूपीपीजीडी एग्जाम के लिए अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स हैं। लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे। ये रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स दिए गए हैं और अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये ऑफर 31 मई तक रहने वाला है। अभी आने वाली सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 31 मई तक ऑफर यहाँ पर आपके लिए चलाया गया है, जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। ये छूट समाजशास्त्र के सभी प्रैक्टिस सेट, समाजशास्त्र के नोट्स और जीएस के प्रैक्टिस सेट में दिए जा रही है। एंड इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 60 प्रश्न हुए थे, यहाँ तक हुआ था, यहाँ से शुरू करना है। चलिए देखिए, निम्न में से कौन सी विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? इनमें से कौन है जो विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है, यानी कि विज्ञानों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? आप सभी जानते हैं, विकल्प देख लीजिए, दुर्खिम, वेबर, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, सही उत्तर है, वो यहाँ पर क्या होगा? अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। अच्छा, एक डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है इस तरह से कि विज्ञानों का वर्गीकरण किसने दिया है, और एक विज्ञानों का जो वर्गीकरण है ना, उसमें सबसे पहले किस विषय की बात की, उसके बाद किस तरह से की गई है, ये सही क्रम में लगाने को आता है। तो सबसे पहले गणित शास्त्र की बात की गई थी, ठीक है, सबसे पहले गणित शास्त्र की बात की गई, फिर उसके बाद खगोल शास्त्र की बात की गई है, ठीक है, फिर उसके बाद खगोल शास्त्र की बात की गई है, फिर आपका भौतिक शास्त्र आ जाएगा, ठीक है, भौतिक शास्त्र आ जाएगा, फिर रसायन शास्त्र आएगा, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, फिर जीव विज्ञान आएगा, और फिर लास्ट में आपका समाजशास्त्र आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछा जाता है कि सबसे पहले किस विषय की बात की, सबसे पहले गणित शास्त्र की, फिर उसके बाद खगोल विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र हो जाएगा, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। मैथ्स है, एस्ट्रोनॉमी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और फिर आपकी सोशियोलॉजी आ जाएगी। तो ये सही क्रम में है। इस तरह से भी पूछा जाता है समाजशास्त्र से पहले किस विषय की बात की गई है ना, समाजशास्त्र किस क्रम में रखा गया है, या सबसे पहले किस विषय की बात की गई है, सही क्रम में लगाने को दे दिया जाएगा। उसमें सही क्रम को आपको देखना होगा कौन सा है। तो कुछ इस तरह से प्रश्न बनता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है। ये बात किसके द्वारा की गई है? बर्गल, एडरसन, घुरिये, राव। यहाँ पर ऑप्शन है। नगरीकरण एक प्रक्रिया है, नगरवाद एक परिस्थिति है। नगरीकरण, नगरवाद, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? लुई वर्थ के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? लुई वर्थ के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बर्गल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? जीएस घुरिये, मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हट्टन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति का प्रजाति सिद्धांत, जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया है? जाति का प्रजाति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है?
जाति क्या प्रजातीय सिद्धांत रिजले ने दिया है, हट्टन ने जाति उत्पत्ति का माना सिद्धांत दिया था। ठीक है, माना सिद्धांत जाति की उत्पत्ति का हट्टन द्वारा दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम उद्विकासीय सिद्धांत की बात करें, ठीक है, उद्विकासीय सिद्धांत की अगर हम बात करें, जाति की उत्पत्ति से संबंधित उद्विकासीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो यह सिद्धांत इबर्टसन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, इबर्टसन के द्वारा जाति उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत दिया गया है। और व्यावसायिक सिद्धांत की अगर हम बात करें कि जाति उत्पत्ति का जो व्यावसायिक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये सिद्धांत नेस्फेल्ड के द्वारा दिया गया है। इसे भी आप याद रखेंगे। जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत अगर पूछ लिया जाए कि जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये सिद्धांत होकार्ट व सेनार्ट के द्वारा दिया गया है। होकार्ट व सेनार्ट के द्वारा जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया गया है। इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और अपनी जीवन पद्धति को बदल लेता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। ऑप्शन है आधुनिकीकरण, सार्वभौमिकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा? आप सभी को कई बार बताया जा चुका है, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो प्रोसेस है वो संस्कृतिकरण कहलाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। किसका ये कॉन्सेप्ट है, एम.एन. श्रीनिवास का। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा ये संस्कृतिकरण की अवधारणा दी गई है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती? कानून, जेल, धर्म, राज्य, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कौन सी एजेंसी है जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कानून, जेल, राज्य आ जाएगा, धर्म नहीं आएगा। धर्म अनौपचारिक में आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न वर्ग का पुरुष जब उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, एक विवाह, बहुविवाह। तो यहाँ पर क्या होगा, निम्न वर्ग का पुरुष है जब उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? या प्रश्न यूं पूछा जाए कि उच्च जाति की लड़की का विवाह निम्न जाति के लड़के के साथ होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम विवाह कहेंगे। अनुलोम विवाह इसके ठीक विपरीत होता है। उसमें क्या होगा, उच्च जाति का लड़का होगा और निम्न जाति की लड़की के साथ विवाह हो रहा है, तो ये अनुलोम विवाह है। प्रतिलोम विवाह में उच्च जाति की लड़की का विवाह निम्न जाति के लड़के के साथ हो रहा है, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम विवाह कहेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? वेबर, दुर्कीम, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो यह अवधारणा किसकी है, ये दुर्कीम के द्वारा दी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में, व्यापारिक क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्रों में। यहाँ पर दिया गया प्रचंड बेरोजगारी। स्पीड आप सभी बढ़ाएं, ये टाइम आपका रिविजन का है। ठीक है, आपके जितने भी नोट्स हैं, पीवाईक्यू आपको देखने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, उनका रिवीजन करना है, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको। स्पीड आप बढ़ाएं। भारत में प्रचंड बेरोजगारी कहाँ पर देखने को मिलती है? कृषि क्षेत्रों में। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, मैकेम मेरिट, आंद्रे बेत्ते ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणा की बात हो रही है। ये अवधारणा मैकेम मेरिट के द्वारा दी गई है। ठीक है, किसने दी है? मैकेम मेरिट ने दी है। कहाँ पर अध्ययन किया गया है? किशनगढ़ी पर अध्ययन किया है। ठीक है, मैकेम मेरिट ने किशनगढ़ी पर अध्ययन किया था। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, H.M. जॉनसन, W.H. वाइजर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, पूछा गया है जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन। ठीक है, या अगर पूछ लिया जाए अवधारणा के जनक कौन है? ठीक है, जजमानी व्यवस्था के अवधारणा के जनक। या फिर पूछा जाए व्यवस्थित अध्ययन किसने किया है? या फिर सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग, जजमानी व्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन, या जजमानी व्यवस्था की अवधारणा के जनक कौन है? आपका आंसर W.H. वाइजर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है? करीमपुर पर रहा है। करीमपुर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। करीमपुर गांव पर इन्होंने अध्ययन किया है और वहाँ पर ये जजमानी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया है। द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है। 1936 में ये इनकी बुक आती है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, धन निरपेक्षीकरण का अर्थ है
ऑप्शन से सभी धर्मों को सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास ना करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ पूछा जा रहा है। धर्मनिरपेक्षीकरण बताएं, यहां पर क्या हो जाएगा? ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? ये कॉन्सेप्ट धर्मनिरपेक्षीकरण वाला, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान देना है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? ऑप्शंस है BS गुहा, GS घुरिये, काका कालेलकर, BR अम्बेडकर। अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा था? किसने कहा था? GS घुरिये ने। ठीक है, GS घुरिये ने कहा था, और आत्मसातकरण नीति की बात GS घुरिये के द्वारा की गई थी। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रघटना शास्त्र के प्रणेता यानी कि जनक माने जाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, लॉरी स्प्रोलिक, अल्बर्ट हर्सल, पीटर बर्जर, T लकमैन यहाँ पर दिए गए हैं। प्रघटना शास्त्र के जनक पूछे जा रहे हैं, कौन है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी, हर्सल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने परिभाषित किया कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन और सामाजिक ढांचे और प्रकारों में घटित हो रहा है। देखिए प्रश्न में किससे संबंधित है? परिवर्तन से जुड़ा हुआ। आपको कीवर्ड पर ध्यान देना है। ठीक है, सामाजिक संगठन, समाज का जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है। अब ये आपको कई बार क्लासेस में बताया गया है, कीवर्ड्स के द्वारा बताया गया है। ऑप्शन देखिए, जिन्सबर्ग, डेविस, गिलेन एंड गिलेन, मैकेवर एंड पेज। ऐसा परिवर्तन जो सामाजिक ढांचे और उसके प्रकारों में होता है, ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ये बात किसके द्वारा की गई थी? किंग्सले डेविस के द्वारा कही गई थी। ठीक है, किंग्सले डेविस होगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैकेवन ने संबंधों में परिवर्तन की बात की थी। ठीक है, संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा श्वेतवसन अपराध है? उठाईगिरी, धृत क्रीड़ा है, चोरी है, घूसखोरी है यहाँ पर। और श्वेतवसन अवधारणा है ना, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सदरलैंड के द्वारा। यहाँ पर क्या होगा? घूसखोरी होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? गंभीर अपराध, दुराचरण, आयु, गिरफ्तारी, परवाना। एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का आधार पूछा जा रहा है, तो आधार यहाँ पर क्या होगा? आयु होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाज के सावेवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज का सावेवी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? ये क्या है? नृत्य है। गोल गधेड़ो ये लोक नृत्य है, ये किस जनजाति से संबंधित है? भील, नायर, टोडा, खरिया जनजाति यहाँ पर दिया गया है। गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? ये भील जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जेएस मिल ने अगस्त कॉम्ट के नवीन विज्ञान यानी कि समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है यहाँ पर सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी, इथोलॉजी, सोशल फिलॉसफी यहाँ पर दिया गया है। जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अगस्त कॉम्ट के नवीन विज्ञान यानी कि समाजशास्त्र के लिए किस शब्द को दिया था? यहाँ पर इथोलॉजी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और सोशल फिजिक्स है ना, सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग अगस्त कॉम्ट ने पहले किया था। 1838 में अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है, वर्ष। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और किसका समाजशास्त्र से पहले किस शब्द का प्रयोग किया था? तो सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था अगस्त कॉम्ट ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा? बताएं। फोस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एमएन श्रीनिवास, ऑस्कर लिविस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कृषक समाज आधा समाज है, ये बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑस्कर लिविस ने गुट समाज की अवधारणा दी थी, और रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी है। और कृषक समाज को आधा समाज किसने कहा था? फोस्टर ने, जॉर्ज फोस्टर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं, तब इसे कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर समिति, समुदाय, संस्था, बाह्य समूह।
क्या होगा? संस्था में संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है। बताएं। बाह्य समूह नहीं होगा, समुदाय समिति से होगा। बताएं। यहाँ पर समिति होगा। ठीक है, समिति होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत पूछा जा रहा है, क्या था? 21, 27, 22, 28 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर 27% हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? एंथोनी गिडेंस, लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स, सोसरे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सोसरे ने भाषाई संरचनावाद का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, भाषाई संरचनावाद का कॉन्सेप्ट किसका है? सोसरे के द्वारा दिया गया है। पार्सन्स ने संस्थाकरण की अवधारणा दी थी। लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद का कॉन्सेप्ट दिया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर संरचनावाद, तो ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? देरिदा के द्वारा। और सांस्कृतिक संरचनावाद, ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? आपका बोर्दियो का। ठीक है, बोर्दियो का ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? संरचनाकरण, एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने दिया है? आदर्श प्रारूप का कॉन्सेप्ट किसका है? आदर्श प्रारूप का कॉन्सेप्ट किसका है? मैक्स वेबर का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? WC रेकलस, W रोजर है, जॉनसन है, बोगार्डस है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा WC रेकलेस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्य पूछे जा रहे हो, वो भी सही क्रम में। क्या है? 3 उद्देश्य हैं। धर्म, प्रजा, रति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और ये किसके द्वारा बताया गया है? KM कपाड़िया के द्वारा। ठीक है, KM कपाड़िया ने बताया है हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा, रति। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, या किसका तर्क है? ऑप्शन है नेस्फील्ड, GS घुरिये, MN श्रीनिवास, JH हट्टन। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, ये किसका कहना है? नेस्फील्ड का कहना है। ठीक है, नेस्फील्ड का कहना है, इन्होंने जाति उत्पत्ति से संबंधित व्यवसायिक सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पर देखिए, प्रभुत्व जाति की अवधारणा के बारे में पूछा जा रहा है। KM कपाड़िया, MN श्रीनिवास, GS घुरिये, AR देसाई ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? किसका ये कॉन्सेप्ट है? MN श्रीनिवास का। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 3 मुख्य विशेषताएं, लक्षण बताए थे, जिसे इन्होंने प्रभुत्व जाति कहा, डोमिनेंट कास्ट कहा। एक तो उस जाति की वो जाति संख्या में क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। दूसरे उन्होंने उसकी पावर बताया था, शक्ति बताया था, आर्थिक शक्ति, जो कि आर्थिक शक्ति से तात्पर्य था उस जाति के पास जो भूमि है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और तीसरा, उस जाति का वहां पर क्या होना चाहिए? प्रभुत्व होना चाहिए, दबदबा होना चाहिए। तो ये जो 3 लक्षण या हम क्या है विशेषताएं जिसमें भी होंगी, उसको MN श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट कहा था। अच्छा, इसकी आलोचना, इनके इस कॉन्सेप्ट की आलोचना किसने की थी? SC दुबे ने की थी। और SC दुबे आलोचना करके प्रभु व्यक्ति की बात करते। ठीक है, प्रभु व्यक्ति का कॉन्सेप्ट है
SC दुबे द्वारा दिया गया था। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, ऑकबर्न यहाँ पर ऑप्शंस है। अभौतिक संस्कृति, संस्कृति इनकी सोशल चेंज इनकी पुस्तक है ऑकबर्न की, 1922 में आती है। सांस्कृतिक विलंबना का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना का कॉन्सेप्ट दिया है। संस्कृति के 2 प्रकार इन्होंने बताए थे, भौतिक, अभौतिक, ठीक है, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, ये ऑकबर्न द्वारा बताया गया है। डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अभी यहाँ पर देखिए प्रश्न, नियमित जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1911, 1931, 1981, 1980 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में, ठीक है, 1881 में हुई थी। और यह जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। पहली जनगणना अगर पूछी जाए, ठीक है, पहली जनगणना भारत में, तो ये आपकी मानी जाएगी 1872 वाली, ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। नियमित जनगणना पूछी जा रही है तो ये 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्न में से किस पुस्तक में किया? कई बार ये प्रश्न कराया जा चुका है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में कराया, 1952 में यह पुस्तक आती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वास्तविक तथा समान सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? नाडेल, दुर्खीम, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वास्तविक तथा समान सामाजिक संरचना के बीच अंतर किसने किया? अंतर और या फिर संरचना के 2 प्रकार, समान सामाजिक संरचना और वास्तविक संरचना, ये किसके द्वारा बताए गए थे? रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा बताए गए थे। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सोशियोलॉजी 2 शब्दों के सोशियस और लोगस के मेल से बना है। लोगस किस भाषा का है? सोशियस लैटिन भाषा है और लोगस ग्रीक या फिर यूनानी भाषा से बना है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट है। अच्छा, सोशियस का अर्थ क्या है और लोगस का अर्थ क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास करने लगते हैं, तब इस दशा को क्या कहा जाता है? सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सांस्कृतिक विघटन। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास करने लगते हैं, तब इस दशा को क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहेंगे? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पारिवारिक विघटन का कारण तनाव, तनाव को किसने माना था? और तनाव 2 तरह के होते हैं, प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव। प्राथमिक तनाव, प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव। अच्छा, ये किसने बताए थे? पारिवारिक तनाव, पारिवारिक विघटन का कारण जो तनाव है, प्राथमिक तनाव, द्वितीयक तनाव, ये इलियट एंड मेरिल ने बताया है, ठीक है, इलियट एंड मेरिल द्वारा बताया गया है, ठीक है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और वैयक्तिक विघटन की अगर हम बात करें, व्याधिकी और सृजनात्मक विघटन की बात, ये किसने की है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है ये, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बताएं, प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है या कथन किसका है? मैकेवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन, गिडिंग्स, दुर्खीम, यहाँ पर ऑप्शन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है या किसका कहना है? यहाँ पर मैकेवर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मुस्लिम विवाह के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, वो क्या है? एक पवित्र संस्कार है, एक समझौता है, या फिर ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पर मुस्लिम विवाह एक समझौता है, एक संविदा माना जाता है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ था? कब हुआ था सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ? 2 अक्टूबर 1952 में,
यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से किसने जोड़ा? मैक्स वेबर होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित है, ये मानव समाज में सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं, यह किसने कहा? विकल्प देख लीजिए, मैकएवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, बोगार्डस, जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग सभी परस्पर आश्रित है और ये मानव समाज में सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? ये किसके द्वारा बात बोली गई है? किंग्सले डेविस के द्वारा। किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। और किंग्सले डेविस ने प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है ये कहा था। सॉरी, ये मैक्स वेबर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? मैक्स वेबर ने। ठीक है, मैक्स वेबर ने कहा है। चलिए, और सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीर प्रथा, जातियां और सामाजिक वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया था। जॉनसन, बोटोमोर, पार्सन्स, समनर। यहाँ पर ऑप्शन है, बताएं सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बोटोमोर। ठीक है, बोटोमोर हो जाएगा। और स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में सोरोकिन ने क्या कहा था कि स्तर विहीन समाज सिर्फ कल्पना की बात है, वास्तव में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मार्क्स, कोजर, स्पेंसर, वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उद्विकासी सिद्धांत पूछा जा रहा है हर्बर्ट स्पेंसर का। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर का है। केवल उद्विकासी पूछा जाए, ठीक है, केवल उद्विकासी सिद्धांत पूछा जाए तब वहां पर क्या होगा? डार्विन का नाम आएगा। लेकिन यहाँ पर सामाजिक अगर पूछ लिया जाएगा तब वहां पर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? शारदा एक्ट बाल विवाह को रोकने के लिए पारित किया गया था। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, रिमांड गृह और ब्रोस्टर स्कूल किनके सुधार के लिए बने हैं? बाल अपराधी, कठोर अपराधी, वयस्क अपराधी या फिर आदतन अपराधी? यहाँ पर बाल अपराधी होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर गमन या फिर ये सभी? यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, किसने परिभाषित किया? इस तरह से जाति को किसने परिभाषित किया है? सी एच कूले, जे एच हट्टन, रिजले, एस वी केतकर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ये कहना किसका था? कूले का था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1952, 1951, 1955, 1953। यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित होता है? 1955 में। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खिम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना है? अभी आपको बताया गया, वेबर के द्वारा। ठीक है, वेबर के द्वारा ये बात की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। एक दो कोई सा एग्जाम हुआ था जिसपे कोजर को सही बताया गया था, लेकिन कोजर सही नहीं है, ये कहना वेबर का है। सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? ऑप्शन देखिए, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं का, राजनीतिक व्यवस्था का, मानव व्यवहार का, या फिर समाज का। समाज शास्त्र किसका अध्ययन है? किसका अध्ययन है? समाज का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन मेहर का भुगतान करता है? ऑप्शन देखिए, वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को, या फिर वधु द्वारा वर को, या फिर वर द्वारा वधु को। मेहर मुस्लिम समाज में ये देखने को मिलती है प्रथा। इसे हम क्या कहेंगे? इसमें क्या होता है, वर द्वारा वधु को जो दिया जाता है, ये उसे हम क्या कहते हैं? मेहर कहते हैं। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? फ्रेजर, टाइलर, कार्ल मार्क्स, मेलानोवस्की। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। धर्म को जनता के लिए अफीम किसके द्वारा कहा गया है? किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। यहाँ पर ऑप्शन है। वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख किसमें देखने को मिला? ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो 10वें मंडल में, 10वें मंडल। और कौन सा है? पुरुष सूक्त। ठीक है, पुरुष सूक्त में देखने को हमें मिलता है वर्ण व्यवस्था या जाति। ठीक है, जाति व्यवस्था का वर्णन। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। ये कब होता है? 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में शुरू होता है। महात्मा गांधी इनसे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा कि यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आर एन इनामदार, के एल शर्मा, बलवंत राय मेहता, बी एस सिंह यहाँ पर हैं। यहाँ पर सही होगा बलवंत राय मेहता। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? लुई वर्थ, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट बीरस्टेट, हेनरी मैन। यहाँ पर ऑप्शंस है। ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा पूछी जा रही है, यह किसके द्वारा दिया गया है कॉन्सेप्ट? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। ठीक है, ग्राम नगर सातत्य वाला कॉन्सेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड का है। सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? एलेक इंकल्स है, टीबी बोटोमोर है, एच एम जॉनसन है, एम जिन्सबर्ग है। व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? व्हाट इज सोशियोलॉजी एलेक्स इंकल्स की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये आप जानते हैं। देखिए, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा? माल्थस, फ्राइड, किंग्सले डेविस, मैकएवर एंड पेज। यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर ये माल्थस का कहना है, और माल्थस को जनसंख्या निर्धारणवादी कहा जाता है। माल्थस को जनसंख्या निर्धारणवादी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस आश्रम को धर्म अर्थ काम का संगम कहा गया है? विकल्प देख लीजिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। यहाँ पर दिए गए हैं। 4 तरह के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। किस आश्रम को धर्म अर्थ काम का संगम कहा गया है? गृहस्थ आश्रम को। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? जॉर्ज सिमेल, अगस्त कॉम्ट, दुर्खिम, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस है। समर्थक पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जॉर्ज सिमेल होंगे। ठीक है, जॉर्ज सिमेल। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा।
अब यहाँ पर देखिए मध्यवर्ती सिद्धांत पूछा जा रहा है, ये किसका है? सोरोकिन, आरके मर्टन, ट्यूमेन, पार्सन्स है। मिडिल रेंज थ्योरी की बात यहाँ पर हो रही है और ये किसके द्वारा दी गई थी? आरके मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दी गई थी। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या फिर समाप्त हो जाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, E.L. फेरिस, ऑगबर्न एंड निमकॉव, थॉमस नैनकी, इलियट एंड मैरिल यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या फिर समाप्त हो जाते हैं, ये किसके द्वारा कही गई है बात? यहाँ पर राइट होगा एलियट एंड मैरिल, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराध को किसने दो भागों में विभाजित किया है? अलेक्जेंडर, हेडरसन, सदरलैंड, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर क्या होगा? आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराध की बात किसके द्वारा की गई है? अलेक्जेंडर के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम सदरलैंड की बात करते हैं तो सदरलैंड ने अगर हम अपराध की बात करें तो इन्होंने साधारण अपराध और जघन्य या गंभीर अपराध की बात की थी। और अपराधी की अगर हम बात करें, अपराधी दो तरह के इन्होंने बताए, ये तो अपराध हो गया। अपराधी की बात करें तो निम्न वर्गीय अपराधी है, निम्न वर्गीय अपराधी, और यहां पर दूसरा हो जाएगा सफेद पोश अपराधी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है नातेदारी शब्दावली को दो भागों में वर्णात्मक और वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया? मॉर्गन, मर्डॉक, रॉबर्ट लोवी, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर दिए गए हैं। मर्डॉक ने नातेदारी की श्रेणियां बताई थी और कितनी बताई हैं? 3 बताई हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक नातेदारी श्रेणी में कितने बताए हैं? 8 संबंध। द्वितीयक नातेदारी में 33 संबंध की बात की थी नातेदारी की, और तृतीयक में 151 नातेदारी की बात की है। यहाँ पर मॉर्गन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए परिहास संबंध पूछा जा रहा है। अच्छा, परिहास संबंध की बात किसने की थी? रेडक्लिफ ब्राउन ने की थी, ठीक है। परिहास संबंध, जोकिंग रिलेशंस की बात किसने की है? रेडक्लिफ ब्राउन ने की है, और ये किसमें देखने को मिलता है? जीजा और साली के बीच में, डी यहाँ पर राइट होगा। देवर भाभी के बीच में देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए समाज बनता है व्यक्तियों से, संस्थाओं से, व्यक्तियों के संबंधों से या फिर समितियों से समाज का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होगा? व्यक्तियों के संबंधों से, सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई? कब हुई है? सभी जानते हैं 1838 में, ठीक है। 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया था अगस्टकॉम ने। इससे पहले, ठीक है, 1838 से पहले सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, सोशल फिजिक्स, ठीक है, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया था अगस्टकॉम्ट ने। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे आपके कितने सही हुए हैं, और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।